बॉडी वॉल से क्या समझते हैं आप सभी? जो भी इंसेक्ट हैं उनके बॉडी के बाहर सबसे ऊपर में क्या होती है? एक लेयर होती है जो हार्ड होती है। आप सभी ने देखा होगा जब आपने कभी इंसेक्ट पकड़ा होगा, बीटल्स हो गए, बग्स हो गए, तो उनके ऊपर इंसेक्ट के बॉडी के सबसे बाहर में एक स्केलेटल का लेयर होता है जिसको हम कहते हैं बॉडी वॉल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, वो जो भी लेयर है वो क्या है? काइटिनस है। इट मीन्स काइटिन का बना हुआ क्या है? वो एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब क्या समझते हैं? एंड स्केलेटन का मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्सो का मतलब होता है आउट, आउट मीन्स बाहर, एंड स्केलेटन का मतलब होता है कि कोई भी एक हार्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन को कहते हैं हम इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ बॉडी वॉल का अदर नेम है। या तो आप उसे बॉडी वॉल कहें या इंट्यूगमेंट कहें। ठीक है, पॉइंट आपको क्या याद रखना है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन को कहते हैं इंट्यूगमेंट। ओके, और ये क्या है? बॉडी का सबसे बाहर का हिस्सा, इसलिए लिखा है आउटर मोस्ट लेयर। ओके, इंसेक्ट बॉडी का। अब जो ये बॉडी वॉल है इसको तीन पार्ट में बच्चे डिवाइड करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ओके, पहला पार्ट कौन सा है? क्यूटिकल, दूसरा है एपिडर्मिस, तीसरा है हाइपोडर्मिस। अब इसमें हम देखेंगे क्यूटिकल के अंदर क्यूटिकल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? इपीक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इपीक्यूटिकल आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये है इपीक्यूटिकल आउटर लेयर, एंड दूसरा है एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। इन्हीं दोनों लेयर को एक साथ हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। क्या कहते हैं? प्रोक्यूटिकल। मतलब प्रोक्यूटिकल में दो लेयर एक साथ मिला हुआ होता है। एक्सोक्यूटिकल यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ओके, एंड सेकेंड लेयर आपको मिलेगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दिख रहा है। उसके बाद सबसे नीचे में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे नीचे में एपिडर्मिस के नीचे, इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया है? इपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल, इन सब को एक साथ कहते हैं, इन सब को एक साथ कहते हैं क्यूटिकल, क्योंकि ये कहीं न कहीं क्यूटिकल का ही हिस्सा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका एपिडर्मिस। किसका? क्यूटिकल के बॉडी वॉल का दूसरा हिस्सा क्या है? एपिडर्मिस। एंड थर्ड है आपका यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब है बेस में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, फर्स्ट लेयर क्या है? क्यूटिकल है, सेकेंड है आपका एपिडर्मिस, और थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसका हिस्सा है बेटा? ये तीनों हैं बॉडी वॉल का पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में डिवाइड है बॉडी वॉल। अब सबको फर्दर हम देखेंगे, वन बाय वन देखते जाएंगे। फर्स्ट है क्यूटिकल। क्यूटिकल पहला लेयर है, आपको बता चुका हूँ पहले ही मैं। तो ये जो क्यूटिकल है क्या है? सबसे बाहरी लेयर है, इसलिए लिखा है आउटर मोस्ट लेयर। ओके, ध्यान से समझते जाएंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को कॉपी में नोट करना है और आपको याद करना है। ओके, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर का लेयर है क्यूटिकल। उसके बाद क्यूटिकल क्या करेगा? सिक्रीट करेगा एपिडर्मिस। ओके, किससे सिक्रीट होगा? एपिडर्मिस से। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस क्या होगा? एपिडर्मिस होगा आपका सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर होगा आपका क्यूटिकल। इसीलिए नीचे में जो लेयर है एपिडर्मिस, वो क्या सिक्रीट करेगा? वो सिक्रीट करेगा क्यूटिकल। ओके, आगे और इसको क्लियर करेंगे। सेकेंड है नॉन सेल्यूलर एंड नॉन लिविंग लेयर। मतलब जो क्यूटिकल है उसमें जान नहीं होती, प्लस वो विदाउट सेल्स का बना होता है, नॉन सेल्यूलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी वॉल का कौन सा हिस्सा जो कि नॉन सेल्यूलर एंड नॉन लिविंग होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, अब देखते हैं क्यूटिकल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको पहले ही मैंने बताया है कौन कौन से, इपीक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। फर्स्ट कौन सा है? इपीक्यूटिकल, दूसरा है प्रोक्यूटिकल। इन दोनों का
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से ही, नॉन काइटिनस, मतलब जो ईपी क्यूटिकल है वो क्या है, नॉन काइटिनस है, काइटिन का बना नहीं होता है। दूसरा है प्रोक्यूटिकल, जो काइटिनस लेयर है, इट मीन्स कि ये काइटिन का प्लस प्रोटीन का दोनों का बना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्लाइड में, इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, क्यूटिकल सबसे बाहर लेयर है, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद देखेंगे क्यूटिकल का ये क्या है, किससे सिक्रीट होगा, एपिडर्मिस से सिक्रीट होगा। थर्ड पॉइंट है कि ये नॉन सेल्यूलर है एंड नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं होती, सेल्स नहीं होती। और लास्ट पॉइंट है कि क्यूटिकल जो है फर्दर दो पार्ट का बना होता है, ईपी क्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। आगे देखते हैं, फर्स्ट है ईपी क्यूटिकल। क्यूटिकल के अंदर फर्स्ट लेयर है ईपी क्यूटिकल, जो कैसा है, नॉन सेल्यूलर एंड नॉन काइटिनस। ओके, यहाँ पे पहले ही बता चुका हूं मैं। फर्स्ट देखेंगे वेरी थीन लेयर, सबसे पतला लेयर है, क्योंकि ये क्यूटिकल का भी सबसे बाहर का हिस्सा है, आउटर मोस्ट लेयर है किसका, क्यूटिकल का, इसीलिए लिखा है बच्चे ईपी क्यूटिकल। ईपी क्यूटिकल मतलब अपर पार्ट, ईपी मीन्स अपर पार्ट। ओके, एंड काइटिन एब्सेंट लेयर, यहाँ पे लिखा ही है नॉन काइटिनस, मीन्स काइटिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। वेरी थीन लेयर मीन्स 0.3 to 0.4 माइक्रोन का होगा। ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी से याद रखेंगे कि सबसे थीन लेयर कौन सी है, ईपी क्यूटिकल। ओके, अब इस ईपी क्यूटिकल को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन सारे चारों पार्ट के फंक्शंस हैं, उसे आपको याद रखना है। फर्स्ट है सीमेंट लेयर। ठीक है, सीमेंट से आपको क्लियर होगा कि प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, कुछ चीज को बचाएगा। किस चीज को बचाएगा, प्रिवेंट वाटर लॉस इन बॉडी, मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी वाटर्स हैं पहले से प्रेजेंट हैं उनको इवेपोरेट होने से क्या करेगा, बचाएगा। कौन, सीमेंट लेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, सीमेंट लेयर एब्सेंट इन हनी बी। हनी बी में सीमेंट लेयर एब्सेंट होता है, इस पॉइंट को ध्यान से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है वैक्स लेयर। वैक्स का काम क्या है, वैक्स मतलब कि मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देना। लीफ में आप समझते हैं कि लीफ में क्या होता है, वैक्स होता है, वैक्स लेयर, जो कि लीफ को पानी में भीगने से बचाता है। वैसे ही यहाँ पे मेक बॉडी वाटर प्रूफ, मतलब कि बॉडी को भीगने से क्या करेगा, बचाएगा। कौन सा, वैक्स लेयर। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉलीफिनॉल लेयर। पॉलीफिनॉल का मतलब क्या है बेटा, बहुत सारे फिनॉलिक ग्रुप से वो बना होता है। इसका मेजर फंक्शन जो होता है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखेंगे, अपने नोट्स में भी लिखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ओके, 3 पॉइंट हुआ। लास्ट है क्यूटिकुलिन लेयर। क्यूटिकुलिन लेयर मतलब कि ये सेल्फ में लिपोप्रोटीन एंड क्यूटिकुलिन का बना होता है। ठीक है, लिपोप्रोटीन 2 वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे देखेंगे आप, लाइपो का मतलब है लिपिड एंड प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होगा कौन सा, क्यूटिकुलिन लेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये था एपीक्यूटिकल। अब देखेंगे बेटा प्रोक्यूटिकल। ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है आपके क्यूटिकल का। तो नेक्स्ट है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल में देखेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि ये सेकेंड लेयर होगा क्यूटिकल का, इसीलिए इनर रीजन होगा, अंदर का हिस्सा होगा। एपीक्यूटिकल बाहर का हिस्सा था। नेक्स्ट है, उसमें काइटिन नहीं थे, नॉन काइटिनस था। यहाँ पे क्या है, ये काइटिनस लेयर है, मींस काइटिन का प्लस प्रोटीन का बना होगा कौन सा, प्रोक्यूटिकल। देखेंगे काइटिन का एंड प्रोटीन का दोनों लेयर से मिलके बना हुआ कौन सा, प्रोक्यूटिकल। अब प्रेजेंट है काइटिन और प्रोटीन, तो कुछ उसकी क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी क्या है, ये आपको याद रखना है। काइटिन होता है 20 to 50% ऑफ इंसेक्ट के बॉडी वेट के
बराबर, ठीक है। मतलब इंसेक्ट का जो ड्राई वेट है बॉडी का, उसका 50% होता है उसमें काइटिन और 25 to 40% होता है उसका प्रोटीन। मतलब कि काइटिन भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों के डेटा को आपको याद रखना है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है और लगभग सिमिलर है। याद रखना है कि काइटिन क्या होगा, ज़्यादा होगा 50% है, एंड प्रोटीन थोड़ा सा कम होगा जो 40% है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं काइटिन। अब जिस काइटिन की हम बात कर रहे हैं, ये काइटिन एक्चुअल में है क्या? तो काइटिन क्या है बेटा? नाइट्रोजन का बना पॉलीसेकेराइड है। बहुत सारे नाइट्रोजनस ग्रुप से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, ठीक है। तो काइटिन क्या है? नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइटिन क्या है? बच्चों को नहीं बनता है, लगता है इजी, बट याद नहीं रहता है। ओके, याद रखेंगे आप, काइटिन क्या है? नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है। अब देखते हैं इसमें प्रोटीन है, तो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा है? क्यूटिकल का। यहाँ पे लिखा है मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है आर्थ्रोपोडीन। ओके, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं हमारे इंसेक्ट, वहां से आया है आर्थ्रोपोडीन। ओके, जो कैसा है? जो है वाटर सॉल्यूबल, मतलब कि ये प्रोटीन क्या होगा? पानी में सॉल्यूबल होगा, घुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्क्लेरोटीन। स्क्लेरोटीन भी एक प्रोटीन है जो किस में प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट के क्यूटिकल में प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे, आपने ग्रास हॉपर को देखा होगा, ग्रास हॉपर के बॉडी में आपने ब्राउन कलर के कुछ प्लेट्स देखे होंगे, उसको कहते हैं स्क्लेराइड्स, और वो स्क्लेराइड्स बने होते हैं स्क्लेरोटीन से। अगर ग्रास हॉपर पानी में रहता है या पानी गिरता है तो क्या ग्रास हॉपर धुल जाता है? नहीं धुलता है ना, क्योंकि स्क्लेरोटीन क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। अगर धुल जाता तो ग्रास हॉपर भी धुल जाता, ठीक है, पिघल जाता, घुल जाता, लेकिन वो क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। थर्ड है रेजिलिन प्रोटीन। रेजिलिन का मतलब है बेटा इलास्टिक प्रोटीन, और इलास्टिक से आप सभी समझते हैं कि इलास्टिक क्या करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? जहाँ भी मूवमेंट होगा। इसको लिख लेंगे, इलास्टिक प्रोटीन कहते हैं इसको, रेजिलिन को। मतलब कि मूवमेंट करने में क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। अब जहाँ पे भी बॉडी के किसी भी हिस्से में जहाँ पे मूवमेंट होगी, वहाँ पे ये प्रोटीन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जैसे कि माउथ पार्ट, मैं बात कर रहा हूँ, माउथ में क्या हो रही? मूवमेंट हो रही है। वैसे ही इंसेक्ट में क्या होगा? मूवमेंट होगा। मैंडिबल्स हैं, मैक्सिला है, टंग्स हैं, लीप हैं, ठीक है, उन सब में क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो वो सारे ज्वाइंट में, प्लस लेग के ज्वाइंट में, विंग के ज्वाइंट में क्या होंगे? रेजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका प्रोक्यूटिकल। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट किसका? क्यूटिकल का। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किया है। आपने देखा इसके पहले क्यूटिकल, ओके, क्यूटिकल में देखा कि नॉन सेल्यूलर एंड नॉन लिविंग लेयर है, बट सेकेंड पार्ट है वो है इपीडर्मिस। ओके, इपीडर्मिस का मतलब है थोड़ा सा नीचे या फिर सेकेंड पार्ट, उसी को कहते हैं बेटा हाइपोडर्मिस। और हाइपो का मतलब आप सभी समझते हैं, हाइपो का मतलब होता है नीचे, नीचे पाया जाना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। इसीलिए क्या है? ये सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे लिखा है सेकेंड मोस्ट लेयर, बाहर से सेकेंड लेयर। ओके, ये तो सीधी सी बात है। सेकेंड यहाँ पे लिखा है यूनिसेल्यूलर एंड कॉल्ड हाइपोडर्मिस। ये क्या होता है? यूनिसेल्यूलर होता है। अब यूनिसेल्यूलर मतलब कि इसमें सेल्स हैं, और सेल्स हैं तो इसे कहेंगे बेटा लिविंग लेयर। पॉइंट नोट कर लेंगे, सेल्यूलर एंड लिविंग लेयर कौन सा है? इपीडर्मिस है, ठीक है। फाउंड बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, किसी भी चीज के नीचे पाया जाना। ये किसके नीचे है? ये है क्यूटिकल के नीचे, क्यूटिकल के नीचे है, बीनीथ क्यूटिकल। एंड सिक्रीट क्यूटिकल, पहले ही मैंने आपको बताया है ये क्या करेगा? क्यूटिकल का सिक्रीशन करेगा, मतलब कि लिक्विड सिक्रीट होगी इपीडर्मिस से, और वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा क्यूटिकल। ओके, थर्ड है ट्राइकोजन एंड टॉर्मोजन सेल्स आर प्रेजेंट, मतलब कि सेल्यूलर लेयर है
कुछ तो सेल्स में होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से सेल्स हैं? पहला है ट्राइकोजन सेल। ट्राइकोजन सेल कुछ नहीं है बेटा, जो क्यूटिकल है आपका, यहाँ से क्या होंगे, नीचे में सेल्स होंगे एपिडर्मिस में, यहाँ से बाहर निकलेगा आपका क्या, सीटे या कोई भी क्या होंगे, इंसेक्ट के बाहर जितने भी सीटे हैं, स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो निकलते हैं। तो इसमें क्या होंगे, ग्लैंड्स होंगे। ये ग्लैंड्स जो है इसी के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा। किसके थ्रू निकलेगा? ट्राइकोजन के थ्रू। ये क्या है, ट्राइकोजन सेल्स हैं, ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, ग्लैंडुलर हेयर्स के थ्रू बाहर जाएगा। और जो टॉर्मोजन सेल हैं उनका कुछ नहीं, ये जो ट्राइकोजन सेल हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन? ट्राइकोजन सेल, टॉर्मोजन सेल, सॉरी टॉर्मोजन सेल, ठीक है। ट्राइकोजन सेल क्या है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, और ये ट्राइकोजन सेल किसके थ्रू बाहर निकलेंगे, सीटे के थ्रू बाहर निकलेंगे। और जो ट्राइकोजन सेल है उसको टॉर्मोजन सेल क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जो ट्राइकोजन सेल हैं वो सीटे के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, ओके। उनकी ओपनिंग कहाँ है, सीटे के थ्रू बाहर, बॉडी के बाहर। लेकिन जो बेस में ट्राइकोजन सेल हैं उसको टॉर्मोजन सेल जो है क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, 2 पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है बेटा, थर्ड पार्ट है बॉडी वॉल का, और सबसे नीचे का हिस्सा होगा। इसमें क्या है, इनर मोस्ट लेयर, सबसे नीचे का हिस्सा है, ठीक है। बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा। सीधी सी बात है, जब सेकेंड लेयर एपिडर्मिस है तो थर्ड लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि ये बेस में होगा, थोड़ी मोटी होगी। कितनी मोटी होगी, 0.5 माइक्रोन थिक होता है। थिक का मतलब मोटा होना, ठीक है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये भी नॉन सेल्यूलर एंड नॉन लिविंग लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है, ठीक है। नॉन सेल्यूलर एंड नॉन लिविंग लेयर है, कौन सा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ बॉडी वॉल। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि बहुत सारे इसमें क्या है, सीक्वेंसेस है बॉडी वॉल में, तो हमको समझ में नहीं आता है कि कौन कौन सा सीक्वेंस पहले था। एक जनरल सीक्वेंस आप सभी को पता है, पहला है क्यूटिकल, सेकेंड है एपिडर्मिस, और थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्यूटिकल के नीचे आते हैं, तो क्यूटिकल में क्या होगा, पहला होगा एपीक्यूटिकल, नेक्स्ट होगा प्रोक्यूटिकल, ठीक है। और इस प्रोक्यूटिकल में 2 हिस्से हैं जो डायग्राम में आपको दिखाया था मैंने, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। एक्सो नाम से ही क्लियर है, एक्सो का मतलब बाहर होना, जो हिस्सा बाहर होगा उसे कहेंगे एक्सोक्यूटिकल। और वो कैसा होगा, टैंड होगा। टैंड का मतलब वो हार्ड होगा, या डार्क कलर का होगा, या स्क्लेरोटाइज्ड होगा। कौन सा लेयर, एक्सोक्यूटिकल। एक इसके बाद नेक्स्ट है इंडोक्यूटिकल। इंडो का मतलब होगा इनर पार्ट, ठीक है। एक्सो के जस्ट नीचे होगा इनर पार्ट, और ये कैसा होगा, ये लाइट इन कलर, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा है, लाइट एंड सॉफ्ट होगा। ओके, इसमें क्या होगा, स्क्लेरोटाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड है एपिडर्मिस, थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो आपको क्यूटिकल के बाद क्या क्या पॉइंट आते हैं उसको याद रखना है। एक जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे में देखेंगे ध्यान से, एपीक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्यूटिकल। नेक्स्ट है एपिडर्मिस, उसके बाद लास्ट में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके।